हाँ भी दोस्तों की हाल चाल। मैं हूं हिमंत शर्मा और हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस द बेसिक ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। तो और देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं ऑपरेटर्स के जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है बेसिकली। तो किसी भी दो वैल्यूज़ में हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो हम ऑपरेटर की थ्रू उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 4+5। तो हम यहाँ पे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि 4,5 इज द ऑपरेंड एंड प्लस इज द ऑपरेटर। तो ऐसे हम किसी भी ऑपरेटर को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के ऑपरेटर हैं। तो फर्स्ट वी हैव द अर्थमेटिक, सेकंड वी हैव द असाइनमेंट, थर्ड वी हैव द कंपैरिजन, फोर्थ वी हैव द स्ट्रिंग्स में भी कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देन विल डिस्कस द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड लास्ट में हम देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाने के लिए यहाँ पे हम फर्स्ट 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे और बाकियों के लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। तो थोड़ा सा इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं उनको अर्थमेटिक ऑपरेशन बोला जाता है। प्लस, माइनस, राइट, देन मॉड्यूलस, देन वी हैव द मल्टीप्लिकेशन, देन वी हैव द एक्सपोनेंशियल, देन वी हैव द प्लस प्लस, देन द माइनस माइनस टू ऐड द वैल्यू बाय 1 और सब्ट्रैक्ट द वैल्यू बाय 1। तो कोई भी जैसे कि अब मैंने पिछली आपको वीडियो में बताया था कि कोई भी वैल्यू को अगर अब थ्रू आउट द कोर्स यूज़ करना है और वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो हम उसको कॉन्स्ट वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं। तो मैं जैसे करंट ईयर इज़ 2022। तो हम देखेंगे कि मतलब अगर मैं देखना चाहूँ कि माई एज, अगर मेरे को अपनी एज देखनी हो तो हम इसमें से अपना बर्थ ईयर माइनस कर देंगे। तो अगर हम इसको कंसोल करेंगे तो माई एज देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 25 विच इज़ राइट। तो हम इसमें अपना सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइनस ऑपरेटर। ऐसे ही हम अगर हमें प्लस करना है तो हम और अगर मैं लिखूं माई एज इक्वल टू माई एज +1, अगर मेरे को अपने एज में एक प्लस कर देना है तो मैंने अपनी एज में 1 का एडिशन कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेट। ऐसे ही हम अदर ऑपरेंड्स को भी देख सकते हैं। इसको कर देते हैं ये। फिर हम देख लेते हैं डिवीजन और मॉड्यूलस को देखते हैं। डिवीजन को देख लेते हैं। अगर मैंने करा 11 डिवाइडेड बाई 2 एंड मैंने लिखा लेट मॉड्यूलस इक्वल टू 11 मॉड्यूलस 2। तो जो हमारा डिवाइड है वो हमें हमेशा रिटर्न करता है कोशेंट, टर्न्स कोशेंट, और ये हमें रिटर्न करता है रिमाइंडर। तो अगर आपको इसको आपको प्रिंट करके दिखा दूं तो डिवीजन और मॉड्यूलस, तो आपको दिख रहा है 11 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट आएगा 5.5 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो ये ऐसे हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशंस को। फिर हमारी बारी आती है मल्टीप्लिकेशन। उनके भी एक एक मैं आपको अदर ऑपरेशन करके हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि इसको ऊपर ले जाते हैं। अदर ऑपरेशंस में हम
मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। अगर मैंने अगर 2 के साथ मैं 3 को मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो ये था मल्टीप्लिकेशन, सॉरी माय फॉल्ट। तो देख रहे हैं कि 6 आ गया हमें मल्टीप्लिकेशन, और ऐसे ही ये था मल्टीप्लिकेशन। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, 2 टाइम्स 2 को 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारा 8। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल। ओके, तो ये था हमारे ऑपरेशंस का। अब हम इनको क्या करते हैं, इनको हम कर देते हैं कमेंट आउट, और वो भी कर देते हैं कमेंट आउट। तो अब हम प्लस प्लस और माइनस माइनस देख लेते हैं। प्लस प्लस क्या करता है, किसी भी वैल्यू को ऐड करता है बाय 1, और ऐसे ही माइनस माइनस कर देता है सब्ट्रैक्ट बाय 1। तो माई एज में आप देख पा रहे हैं हमारी 25 है, तो हम अगर माई एज प्लस प्लस कर देंगे तो, और इसको कंसोल करेंगे माई एज को बाद में, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 26। तो ये कर देता है माई एज इज इक्वल टू माई एज प्लस 1। तो इंटरनल में ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं माई एज माइनस माइनस, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो तो देख लेते हैं। पहले माइनस माइनस ने क्या करा, माई एज इज इक्वल टू माई एज माइनस 1। तो ये था प्लस ऐड बाय 1 और सब्ट्रैक्ट बाय 1, तो इसके लिए हमारे पास अलग से ऑपरेटर है। तो इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और अगले पार्ट में चलते हैं फिर। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। ऑपरेटर्स, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू, मॉड्यूलस इज इक्वल टू। तो ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। तो बेसिकली जैसे अगर मैंने आपको बोला लेट माई एज इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का ये मतलब होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला माई एज प्लस इज इक्वल टू 1, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने अपनी जो भी माई एज में प्लस 1 किया और उसको दोबारा से असाइन कर दिया माई एज को। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, माई एज इज इक्वल टू माई एज प्लस 1। तो अगर आप इसको कंसोल करवाएंगे तो माई एज हमें दिख जाएगा, आपको कंसोल में 26 दिख गया। तो हम ऑपरेशन भी कर रहे हैं साथ में उसमें, और असाइनमेंट भी कर रहे हैं साथ में, दोनों चीज़ें साथ में ही हो रही हैं। तो पहले हमारा ऑपरेशन होता है, फिर उसके बाद हमारी असाइनमेंट होती है। ये होता है ऑपरेटर का प्रेसिडेंस, कैसे वो काम करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस। ऐसे ही अगर आपको देखना है माई एज माइनस इज इक्वल टू 1, तो आपकी एज को एक इसको कर देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसको कर देते। अब आपका 25 एज थी, उसको -1 कर दिया हमने, तो ये हो गया 24। तो बेसिकली ये भी ऐसी एडिशन की तरह ये भी हमारा वैसे ही काम करता है। तो ये था हमारा माई एज। अब इसको भी कर लेते हैं। अब हम अगले ऑपरेशंस को देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन जैसे मैंने लिखा लेट डिव असाइन कर लेते हैं। तो मैंने इसमें बोला कि डिव असाइन को मैंने कुछ भी कर दिया, 11 कर दिया, और डिव असाइन मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय 2।
तो ये जो हम परफॉर्म कर रहे हैं सेम यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं जो हमने यहाँ ऊपर अर्थमेटिक में करा था। इसमें क्या कर रहे हैं हम, पहले हमने एक वैल्यू असाइन करी 11 और उसके बाद हमने क्या करा, जो भी उस वैल्यू पे ऑपरेशन करके दोबारा से उसी को div असाइन में हमने असाइन कर दिया। तो ये हो जाएगा ऐसे, div असाइन इज इक्वल टू div असाइन डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ऐसे ही आप मॉड्यूलस का भी कर सकते हैं। अगर मैंने लिखा div असाइन मॉड्यूलस इज इक्वल टू 2, तो आपको इसका मॉड्यूलस दिख जाएगा 1। तो ये ऐसे परफॉर्म होता है ऑपरेशन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अगर आपको एक आध और ऑपरेशन देखना है तो वो भी देख सकते हैं। अदर ऑपरेशन ले लेते हैं एक, असाइनमेंट ऑपरेशंस। तो अगर मैंने इसको वैल्यू दी 2, अब इसमें देख लेते हैं अदर ऑपरेशंस। एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं। अगर मैंने इसको ऐसा करा तो आप देखेंगे कि हमें 8 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू मॉडुलस 3। तो अदर असाइनमेंट हमारा था 2, तो हमारे पास 2 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया और ये 8 आंसर आ गया। तो ये तो था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि स्ट्रिंग्स में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा माई नेम, जैसे मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम इक्वल टू him1 और लेट लास्ट नेम शर्मा। ठीक है, अब मैं लिखूं कि फुल नेम क्या हो गया मेरा। तो हम स्ट्रिंग्स में 2 ही ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, प्लस का और प्लस इज इक्वल टू का। तो प्लस क्या करता है, हमारा स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेशन कॉन्कैटिनेशन कर देता है स्ट्रिंग्स की। अगर मैं लिख दूं फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो ये हमारा फुल नेम हो गया। तो इसको कंसोल करवाएंगे तो आपको दिखेगा कि फुल नेम के क्या दिख रहा है, हिमन शर्मा। और अगर आपको ये देखिए, हमने यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन में क्या करा है, एक खाली एम्प्टी स्ट्रिंग विद स्पेस डाल दिया कि हमारा अच्छा दिखे फुल नेम। तो ये तो था हमारा प्लस का कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अगर मैं लिख दूँ, चलो इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट ही। अगर मैं लिख दूँ लेट फुल नेम इज इक्वल टू, मैंने सिर्फ इसको फर्स्ट नेम प्रोवाइड करा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ असाइनमेंट भी हो जाए और एडिशन भी हो जाए, कंकैटिनेशन भी हो जाए। तो मैंने लिखा शर्मा। तो आपको अगर कंसोल करेंगे फुल नेम, थोड़ा सा अलग सा नाम दे फुल नेम 1। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंकैटिनेशन भी हो गया और इसको ये असाइन भी हो गया। तो आप अगर फुल नेम देखेंगे तो आपको कंकैट होकर दिखेगा। तो ये तो थे हमारे स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास फोर्थ कौन सा था हमारे पास। ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, स्ट्रिंग्स भी देख लिया। अब आते हैं कंपैरिजन्स पे। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से हमारे पास। कंपैरिजन मतलब कोई भी, जैसे हम कंपेयर करते हैं लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, देन इज इक्वल टू। तो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास। तो
जैसे एक स्मॉल सी एग्जांपल लेते हैं, इज लार्जेस्ट, तो लार्ज नंबर ले लेते हैं 100, स्मॉलर लेते हैं 20, तो सॉरी स्मॉल में, तो अगर आप इसको देखेंगे तो जो भी हमारा कंपैरिजन होता है ये आपको हमेशा बुलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न बुलियन, जैसे मैंने लिखा, कंसोल करवा लेते हैं, लार्ज ग्रेटर देन स्मॉल विच इज़ ट्रू, आपको यहाँ पे ट्रू दिख रहा है। अगर मैं इसमें लिख दूँ लार्ज लेस देन स्मॉल, आपको दिख रहा है फॉल्स। ओके, हमें ये बुलियन रिटर्न करता है, ये भी आपने देख लिया। अब मैं लिखूँ कि अगर मैं लिख दूँ लार्ज को भी 5 कर दूँ, स्मॉल को भी 5 कर दूँ, अगर मैं लिखूँ ग्रेटर देन इज इक्वल टू विच इज़ ट्रू, लेस देन इक्वल टू, ये भी सही है। तो ये था हमारा कंपैरिजन में, हमारे पास यही ऑपरेटर्स हैं जिससे हम देख लेते हैं कि कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है, और ये ध्यान में रखना कि हमेशा हमें बुलियन रिटर्न करता है। तो दोस्तों यही था हमारा बेसिक ऑपरेटर्स, इसमें हमने 4 ऑपरेटर्स टाइप को देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे जिसमें सबसे पहले हम ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस चेक करेंगे, और उसके बाद हम इन 3 जो टाइप्स हमारे बच गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना, और मैं ऐसी ही वीडियोज़ लेके आता रहूँगा जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।